नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बायोलॉजी रिवीजन वीडियो में। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, इस अध्याय यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हर साल परीक्षा के एक पंक्ति और आरेख आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम क्रमबद्ध समझेंगे फूल क्या होता है, परागण कैसे होता है और निषेचन कैसे होता है। ठीक है, अंत में बीज व फल का निर्माण कैसे होता है समझेंगे। ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ अगर यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपका पूरा अध्याय एक बार में रिवाइज हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा क्या है? सबसे पहले बात करते हैं पुष्प की संरचना। फूल, परागण, निषेचन, बीज एवं फल का निर्माण ये हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, पुष्प की संरचना बात करते हैं। पुष्प की संरचना से पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। ठीक है, एक पूर्ण पुष्प में कितने चक्र होते हैं? 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहर होता है दल पुंज। इसका मुख्य कार्य होता है सुरक्षा करना, विशेष कली अवस्था में। ठीक है, इसके बाद आता है पंखुड़ी। ये क्या करता है? कीटों को आकर्षित करता है। पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है। अब आता है तीसरा क्या है? परागकण का निर्माण, स्त्री केसर। ठीक, मादा जनन अंग, इसमें से अंडाशय, वर्तिकाग्र व वर्तिका ये है। ठीक है, सबसे अंदर स्त्री केसर होता है। यह मादा जनन अंग है जिसके अंदर अंडाशय में बीज बनता है, बीजांड बनता है। ठीक है, परीक्षा बिंदु अपूर्ण पुष्प व पूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प परीक्षा के लिए पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प, द्विलिंगी और एक लिंगी पुष्प तथा नियमित और अनियमित पुष्प बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब बात करते हैं सूक्ष्म बीजाणु की। ठीक है, निर्माण। परागकोश पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है। ठीक है, पुंकेसर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? परागकोश के अंदर 4 परागकोशीय थैली होती हैं। कौन कौन सी देख लेते हैं। इन थैलियों में पराग जनक कोशिका पाई जाती हैं। ठीक है, ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पराग कण बनाती हैं। ठीक, परागण की संरचना देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, परागण की संरचना है। बाह्य कवच स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक, अंतः कवच वनस्पति कोशिका, जनन कोशिका। ठीक, परागकण की संरचना में सबसे बाहर बाह्य कवच होता है जिसे यह स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। ठीक है, याद रखिए ये स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, सबसे मजबूत होता है। ठीक, स्पोरोपोलिनिन प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। ठीक, बीजनाणु निर्माण। ठीक, ये कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। अंडाशय अंदर बीजांड पाया जाता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं स्त्री केसर के। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड में बीजनाणु, ये आप देख लीजिएगा, रॉन्ग तो नहीं है। जनक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करती है जिससे 4 बीजाणु बनते हैं। ठीक, कौन कौन से? बीज आवरण, न्यूसेलस, सूक्ष्म द्वार, चलाजा। ठीक है, इनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं और केवल एक सक्रिय रहता है जो आगे चलकर क्या बनाता है? भ्रूण कोश बनाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन 4 बनते हैं। ठीक,
और 4 में से 3 नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय होकर क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है। ठीक है, समझ में आया, भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष में 7 कोशिकाएं और 8 नाभिक पाए जाते हैं। ठीक, तथ्य ये परीक्षा में सीधे पूछा जाता है। ठीक, अब समझते हैं परागकण, परागण। ठीक, परागण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागकण है यहाँ पे। ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। ठीक, परागण के प्रकार, परागण मुख्य प्रकार के हैं, स्वपरागण, गीटोनोगोमी और परपरागण। ठीक है, परागण के प्रकार कारक। ठीक है, वायु, मक्का, जल वेनिसिनिया कीट, साल्विया, इसमें परागण होता है। ठीक, परागण को बढ़ावा देने के उपाय, द्विकालिकता, स्वसंगी, भौतिक अवरोध, ठीक है, जैसे पाए जाते हैं, उपाय पाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग इस चैप्टर का है ये हमारा निषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन केवल आवृतबीजी में पाया जाता है। ठीक, पहली प्रक्रिया सिंगैमी कहलाती है, जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, नर और मादा का दोनों का संलयन हुआ तो क्या बनाया, युग्मनज का निर्माण हुआ। त्रिगुणन संलयन। ठीक, दूसरी प्रक्रिया त्रिगुणन संलयन है, जिसमें भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। याद रखिए, युग्मनज द्विगुणित होता है। ठीक है, युग्मनज क्या होता है, द्विगुणित होता है। ठीक, भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ठीक, ये 3n होता है। समझ में आ रहा है। ठीक है, निषेचन के बाद क्या बनेगा, बीज और फल का निर्माण, ये बनेगा। निषेचन के बाद क्या बनेगा, बीज और फल का निर्माण। ठीक, भ्रूणपोष के प्रकार, न्यूक्लियर, कोशिकीय, हेलोबियल। ठीक, बीज के प्रकार, बीज एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री हो सकते हैं। ठीक, फल के प्रकार, फल 2 प्रकार के होते हैं, सत्य फल और कूट फल। ठीक है, जैसे सेब, सत्य फल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुनरावृत्ति अब दोहराते हैं हम। महत्वपूर्ण परिभाषाएं 8 से 10 पंक्ति में पूछी जाती, सबसे जरूरी आरेख बार बार देखें। ठीक है, यूपी बोर्ड में आरेख बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, परिभाषाएं, परीक्षा सुझाव क्या है, परिभाषा याद रखिए, आरेख साफ बड़े लेबल सहित बनाइए। ठीक है, सीधा सीमा ध्यान रखें। ठीक, और हाँ, इसके कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर के काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पुष्प की संरचना, दल, पुंज, पंखुड़ी, अभी हम इसके बारे में आपको सबको बता चुके हैं। देख सकते हैं पुष्प का डायग्राम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं पुंकेसर, दल, पुंज, पंखुड़ी, इन सब के बारे में अभी हम आपको बता चुके हैं। पुंकेसर, स्त्री केसर, ये आता है 3 से 5 अंक का आता है। और आगे बढ़ते हैं, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस, मध्यपरा, टैपिटम, परागकोश की थैली, परागकण, ये सब अभी आपको बता चुके हैं वीडियो में। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आरेख द्वारा। ठीक है, परागकण की संरचना, बाह्य कवच, अंतःकवच, जनन कोशिका, अंकुर छिद्र। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है जो कठोर होता है, अभी आपको हमने बताया है। बीजांड का अनुदैर्घ्य काट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख सकते हैं इतना इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए, ये डायग्राम ऐसे ही बनता है। और है भ्रूणकोश, सूक्ष्म द्वार। ठीक है, ठीक है, यूबी बोर्ड का फेवरेट डायग्राम है ये, भ्रूणकोश की संरचना बार बार पूछा जाता है। देख सकते हैं कितना सुंदर डायग्राम है। ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रक कोशिका, अंड कोशिका, सहायक कोशिका, तंतुरूपी कोशिका, समुच्चय अंड कोशिका, सहायक कोशिका, ध्रुवीय कोशिका, प्रतिपादित कोशिका। इसमें 7 कोशिका, 8
नाभिक होता है, लिखना ना भूलें इसको। और देख सकते हैं, इसको अभी हमने बताया भी है। परागण के प्रकार, परागण, स्वपरागण, ठीक है, गीटोनोगोमी, पर परागण, ठीक है। इसको फ्लो चार्ट का चित्र पूछता है, ठीक। पराग नलिका का विकास, देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये वाला भी चैप्टर, चित्र। परागकण, पराग नलिका, नर युग्मक, वर्तिकाग्र, बीजांड, ठीक। द्विनिषेचन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी हमने आपको बताया इसके लिए। ये इसका ये डायग्राम है, ठीक। युग्मनज, प्राथमिक भ्रूण कोशिका और भ्रूण कोश केंद्रक 3N, ठीक है। सिंगैमी, ठीक है। और ये है त्रिगुणन संलयन युग्मनज, इसके बारे में अभी हमने आपको बताया। भ्रूण कोश 3N, महत्वपूर्ण 5 अंक का आरेख आता है, ठीक। बीजांड की संरचना द्विबीजपत्री चना, ठीक। बीजावरण भ्रूण, बीजपत्र प्रांकुर, मूलांकुर, ठीक है। एक बीजपत्री मक्का, एल्यूरोन, ठीक है, परत, भ्रूण। फल का विकास कहाँ से होता है? अंडाशय से फल का विकास होता है। आप लोग देख सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, आभासी फल, वास्तविक फल, देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। सत्य फल, कूट फल में अंतर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परीक्षा के लिए टिप्स मैं बता दूं, पेंसिल से आरेख बनाएं, ठीक है। रेखाएं सीधी व साफ रखें। लेबल आरेख के बाहर लिखें, लेबल आरेख के बाहर लिखें। आरेख के नीचे नाम अवश्य लिखें, ठीक है। निष्कर्ष, यदि आप इन 10 आरेख का अभ्यास कर लेते हो तो ये अभ्यास से आने वाली अधिकांश अंक पक्के हैं आपके, ठीक है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।